नमस्ते। बिहार प्लस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ई मापी संबंधित। जब ई मापी के लिए जब आप आवेदन कर देते हैं, राजस्व एवं विभाग भूमि सुधार विभाग के जो नया नियमावली है, जो ऑफलाइन जो मापी होती थी जमीन को, वो समाप्त करने के बाद ई मापी जो आरंभ हो चुकी है। और आपके द्वारा जब ई मापी बिहार भूमि के साइट के द्वारा एलआरसी के माध्यम से आप ई मापी के लिए आवेदन करते हैं, कार्यालय में आवेदन करते हैं, तो ई मापी का जो प्रक्रिया होती है वह क्षण बाय क्षण, टाइम टू टाइम आप इसकी स्थिति जानिएगा कैसे, इसके बारे में हम बताएंगे। और जब आप जो मापी के लिए सरकारी अमीन को घर बैठे जब ऑनलाइन आवेदन करते हैं और उन्हें आवेदन के साथ उक्त दस्तावेज लगा के जब आवेदन करते हैं और अमीन को, सरकारी अमीन को अपनी ज़मीन मापने के लिए जो प्रतिवेदन देते हैं, उसकी सही जानकारी के लिए कि मेरा जो आवेदन ऑनलाइन किया गया यानी ई मापी के लिए आवेदन जो किया गया उसकी स्थिति क्या है, वह किस स्थिति में है, इसकी स्टेटस जानने के लिए, और बता दें कि पूरे अंचल कार्यालय की स्थिति जानने के लिए कि इसमें कितना आवेदन अभी तक पेंडिंग है, इसकी हम आज जानकारी देंगे अपने YouTube चैनल के माध्यम से, जिससे आपको किसी कार्यालय की चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की नहीं जरूरी है। अपने घर बैठे अपने मोबाइल से इसकी स्थिति जानिए। और मैं बता दूं कि ई मापी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपके सहूलियत के लिए बनाया गया है, और मेरे द्वारा इसकी जो ई मापी का स्टेटस है मैं करके दिखाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। इसे समझिए और घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके अपने आवेदन की स्थिति देखिए। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद सरकारी अमीन आपके द्वार, आपके घर, आपके जमीन मापने के लिए तिथि निर्धारित होगी और उस तिथि को आएगी। तो और अब मैं बता दूं कि ई मापी के लिए किस तरह जमीन को मापी जाती है, मापने के लिए आवेदन किया जाता है, इसकी चर्चा मैंने पूर्व में अपने YouTube चैनल के माध्यम से हमने बता दिया कि ऑनलाइन किस तरह किया जाता है। आज मैं बताऊंगा कि ई मापी के लिए जो आवेदन किए हैं, अगर आवेदन आपके पास है, टोकन आपके पास है, उसकी स्थिति किस तरह जांच करते हैं। तो मैं चलिए बिहार भूमि के साइट पे, एलआरसी के साइट पे जाके मैं करके दिखाता हूं कि अंचल कार्यालय में, आपके अंचल कार्यालय में कितना ई मापी के लिए जो आवेदन है वो पेंडिंग है। साथ ही ये भी दिखा देता हूं कि आपका जो आवेदन है वह कहां तक कार्य किया गया है, किस स्थिति में है ई मापी के द्वारा। आपको इसकी हम आपको पूरी वीडियो में दिखाते हैं कि आप अपने घर बैठे मोबाइल से ही उसकी स्थिति प्रतिदिन आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं करके दिखाता हूं। बिहार भूमि के साइट पे आप अपने मोबाइल से गूगल में जाके बिहार भूमि लिखिएगा और वहां पे ई मापी आएगा, वहां क्लिक करके और उसकी स्थिति की समीक्षा करिएगा। अपने आवेदन की स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं घर बैठे। तो चलिए मैं करके दिखाता हूं, तो इसे अंत तक बने रहिए। मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मैं इसकी आपको जानकारी देता हूं कि आपके आवेदन का स्थिति अभी तक क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ अपने मोबाइल से किस तरह आप इसको अपने मापी संबंधित आवेदन की स्थिति को जांच करिएगा। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के गूगल में जाइएगा। गूगल में जाके वहाँ लिखिए बिहार भूमि, इसको हम इंग्लिश कर लेते हैं, बिहार भूमि। ये साइट खुल गया, बिहार भूमि https://biharбhumi.bihar.gov.in, इस पर क्लिक करिए। ये खुल गया और इसमें देखिए, इसे बड़ा कर लीजिए जूम करके। ई मापी दिया है 5 नंबर, सीरियल नंबर 5 पे ई मापी दिया है, इसको खोल लीजिए। हमें मापी संबंधी जो आवेदन किए हैं उसकी पेंडिंग को देखना है, और किसी अंचल कार्यालय का एक कितना आवेदन पेंडिंग है, यानी वो 2 चीज़ हम आपको दिखाएंगे। आपका आवेदन किस तरह पेंडिंग है, किस स्थिति में, वो दिखाएंगे, और अंचल कार्यालय में जो आवेदन पेंडिंग है
वह किस तरह है उसको हम दिखाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये आपको स्क्रीन पर आ गया, और स्क्रीन पर आने के बाद इसे हम थोड़ा आपको जूम कराते हैं। तो आप देखिए, सबसे नीचे में देखिए, ये लिखा हुआ है यूजर मैनुअल पेंडिंग मापी। पेंडिंग मापी सर्च एप्लीकेशन स्टेटस। पेंडिंग मापी और सर्च एप्लीकेशन स्टेटस में जाके आप एक देख सकते हैं, जिसमें आपको लगेगा कि अंचल मापी, अंचल स्तर पर कितना मापी है। उसमें हम पेंडिंग मैपिंग में जाके देखेंगे, पेंडिंग मापी में जाके देखेंगे अंचल स्तर पर कितना है, और आपको सर्च एप्लीकेशन स्टेटस में जाके देखेंगे कि आपका आवेदन कितना पेंडिंग है। तो हम पहले सर्च एप्लीकेशन में जाते हैं कि आवेदक का आवेदन, आपका आवेदन यानी मेरा आवेदन हो या किसी व्यक्ति का आवेदन हो, उसको हम कैसे सर्च करेंगे। तो हम आपको ये बता दें, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, और इसमें जो आवेदन आपने किया है उसे पेस्ट कर दीजिए या लिख लीजिए, और यहाँ शो कर दीजिए। सर्च नाउ कर दिए हैं। सर्च नाउ में ये दिखा रहा, आप देखिए कि आप जो मापी के लिए आवेदन ऑनलाइन किए थे उसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में बता रहा है। एप्लीकेशन आईडी दिया है, कि केस ईयर दिया हुआ और स्टेटस दिया हुआ है, पूरा डिटेल्स ये दिया हुआ। देखिए ये एप्लीकेशन मापी है, इसकी भुगतान हो चुका है, वित्तीय वर्ष 24-25 का आवेदन है। और नीचे में देखिए एप्लीकेशन कब किया गया है, उसकी तिथि दिया गया है, कितना बजे, डेट, समय तक भी दिया गया है। एप्लीकेशन कब रिसीव किया गया है, मापी शुल्क जमा करने के पश्चात सीमांकन की तिथि कब निर्धारित की गई है, सब आपको अपने मोबाइल पे पता लग जाएगा। ये हुआ कि आवेदक द्वारा जब आवेदन किया जाता है तो घर बैठे मापी का जो आवेदन है उसकी स्थिति कैसे पहचानी जाती है, किस स्थिति में है, ये देख देख सकते हैं। आप अगर किसी अंचल कार्यालय की मापी देखिएगा कि उसमें कितना मापी पेंडिंग है, तो आप इसके तुरंत ऊपर में जाइए, पेंडिंग मापी में हमने आपको बता दिया है कि आवेदक की मापी को मोबाइल से घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं। और इसके बाद जाइए पेंडिंग मापी में। मैं एक ऑफिस को ले लेता हूँ, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट दरभंगा को ले लेता हूँ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ। इसके बाद मैं कोई एक अंचल कार्यालय को ले लेता हूँ, जैसे मैं बहादुरपुर को ले लेता हूँ। ठीक, उसके बाद सर्च नाउ कर दीजिए। साइट स्लो है, धीरे धीरे सर्च कर रहा है। सर्च नाउ देखिए, ये बहादुरपुर की स्टेटस है, बहादुरपुर अंचल की ये स्टेटस है कि कितने पेंडिंग मापी के लिए आवेदन जो किए गए हैं, पेमेंट बाय रैयत। ये स्थिति, इसकी पूरी डिटेल्स आपको सामने पेश की जा रही है। पूरी आवेदन की स्थिति इस तरह आप जांच कर सकते हैं, घर बैठे, किसी कार्यालय में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह मापी का जो आवेदन है, ई मापी में जो आप आवेदन करते हैं उसकी स्थिति जांच सकते हैं। किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे सरकारी अमीन को बुला सकते हैं, आपकी ज़मीन मापी हो जाएगी। ये था आज मेरे द्वारा ई मापी से संबंधित कि आप अपना आवेदन कैसे चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।